हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2020 और 21 के सिलेबस को थोड़ा कम किया गया है। कोरोना वायरस के कारण जो अप्रैल और मई में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, उसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोविड-19 की महामारी से सेक्शन 2020-21 के समस्त विद्यालयों की समय से पठन का कार्य ना होना, जो मतलब आपके जिस कारण कोरोना के कारण आपकी क्लासें नहीं लगी, उसके कारण 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। सबसे पहले जी आपको इकाई दिख रही होंगी बच्चों। आपकी इकाई में आप सबसे पहले देखेंगे कि पहली इकाई है स्थिर विद्युत की। उसमें से उन्होंने पहला क्वेश्चन हटाया। याद रखना, यूनिट को नहीं हटाया है, यूनिट के अंदर के सिलेबस को कम किया गया है। कोई चैप्टर को नहीं हटाया गया। चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन या आंसर होते हैं, जो टॉपिक बाय टॉपिक, उन टॉपिकों को हटाया गया है। तो आप देख रहे होंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से। जो गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, जो पेपर में आता था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। ये हमेशा 4 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन को इस बार हटा दिया गया है। उसके बाद देखते हैं इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में लिखा है कार्बन प्रतिरोधकों के बॉन्ड कोड, प्रतिरोधकों की श्रेणी और पार्श्वक्रम। ये वो क्रम है जो आपने हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम। इन क्रमों के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनते थे, इनसे सवाल होते थे, लेकिन ना के बराबर आते थे। तो ये क्वेश्चन हटा के कुछ नहीं कर दिया। इन टॉपिकों को आप 10th में या फिर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को हटाने का कोई मतलब नहीं था, हटा दिए तो अच्छी बात है। उसके बाद देख रहे होंगे आप विद्युत धारा का चुंबकीय तथा चुंबकत्व। इसमें आप देख रहे होंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश और अक्ष के अभिलंबित। अनुदिश मतलब अक्ष के समांतर और लंबवत मतलब लंब के अनुसार। इसके अनुसार क्वेश्चन के क्षेत्र की तीव्रता पेपर में आता था, 4 नंबर का क्वेश्चन होता था बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन हटा के उन्होंने कोई आप पे एहसान नहीं किया है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आपको जब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को हटा के या तो वो चैप्टर हटा दे तो ज्यादा फायदा था, लेकिन इनको नहीं हटाया गया है। अब आप देखेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहे चुंबकीय, उदाहरण से इनकी तीव्रता को प्रभाव करने वाले स्थायी चुंबक। इसमें अधिकतर चुंबक की जानकारी दी गई है बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आगे वाली क्लासों में जाते। अब इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन अगर टाइम मिलता है आप कर ले। लेकिन आपके पास, आप याद रख के चलिए बच्चों, केवल आपके पास 7 ही मंथ बचे हुए हैं पेपर के लिए। आप गारंटी लेके चलेंगे कि पेपर तो आपके होकर ही रहेंगे। 7 मंथ बचे हैं और आपके फरवरी लास्ट या मार्च में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। उसके बाद देखेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये शांति गुणांक एक छोटी सी परिभाषा है, इन्हें हटा के कोई एहसान नहीं किया। एक क्या है, छोटी सी परिभाषा शांति गुणांक, और एक है बांटहीन धारा, जिसमें बांट उत्पन्न नहीं होता। एक 1.5 पेस्ट का क्वेश्चन बनता था, 3 लेकिन ये आने की संभावना बहुत कम रहती थी, इसलिए इनको भी हटा के उन्होंने कोई एहसान नहीं किया आप लोगों पे। उसके बाद आप देखेंगे यूनिट 2। ये यूनिट 2 भागों में डिवाइड किया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगी ये होती है विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो बच्चों ये भी उन्होंने हटा दिया है, विस्थापन धारा की आवश्यकता। छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का बनता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे बनते थे। विस्थापन धारा की आवश्यकता इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता था, 4 या 5 नंबर पे पेपर में आता था, इसको भी हटा दिया गया। अब आप देख रहे होंगे प्रकाश की गोलीय दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्य उदय सूर्य अस्त, मतलब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। ये क्वेश्चन आप 10th में पढ़ के आए हुए हैं बच्चों, तो इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, और इन क्वेश्चनों को उन्होंने हटा भी दिया गया है। अब देखेंगे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शियों की भेदन क्षमता। अगर सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी अगर पूरा हटा देते तो बात थी, लेकिन भेदन क्षमता कम ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे बिल्कुल ना के बराबर बनते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, और इसको भी आपको इतने क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। आप बुक साथ में लेके रखें और इन क्वेश्चनों
क्वेश्चनों को आप लिख लें या नोट कर लें और इन पर आप मेहनत नहीं करें या इन क्वेश्चनों को आप नहीं पढ़ें। उसके बाद आप देख रहे होंगे ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, बूस्टर का नियम बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश में पोलराइज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे और हमेशा इन क्वेश्चनों से करीब 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आता था पेपर में। ये क्वेश्चन उन्होंने हटा दिया है, लेकिन इन क्वेश्चनों की बहुत आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इन चीज़ों को हटा के उन्होंने, लेकिन यहाँ तक तो क्लियर है, जो 30% बोला गया है बच्चों, उस 30% पर काम नहीं किया गया है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो केवल हमने पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने उन क्वेश्चनों को हटाएं जो इनको आप पहले पढ़ चुके हो या फिर यार ये क्वेश्चन पेपर में ना के बराबर इस्तेमाल या आते थे। अब देखेंगे बच्चों द्रव की प्रकाशों की द्वैत प्रकृति। डेविन और जर्मन का प्रयोग पेपर में नहीं आता था कभी, इसलिए इनको हटा दिया गया, अच्छी बात है। अब आप देख रहे होंगे परमाणु तथा नाभिक, रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा किरणें, इनके गुण, रेडियो एक्टिव का क्षय का नियम, बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या, इसमें परिवर्तन। बच्चों जितना भी टॉपिक हटाया गया था इसमें पेपर में 10 नंबर का और 15 नंबर का पेपर में आता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी जी क्वेश्चन, जो आपको केमिस्ट्री में भी आते थे और फिजिक्स में भी होते। इस टॉपिक को हटा, इसमें अच्छे क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर का पेपर यहीं से पूछा था, इन्हीं क्वेश्चनों से पूछा था, जिनको हटाकर आपको लॉस कर दिया गया। और ये स्कोरिंग होते थे, क्योंकि जी आप 9th 10th 11th 12 में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते, इस कारण जो टॉपिक पे आपकी कमांड होती थी, इन टॉपिक को भी उन्होंने हटा दिया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युक्तियां, जेनेटर टायोड, बोल्ट नियतांक के रूप में जेनेटर टायोड, तो बच्चों इनके लिए भी उन्होंने हटा दिया गया है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते थे आप लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने हटा दिया गया है, तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने यूनिटों को कम नहीं किया गया, उसके अंतर्गत सिलेबस को हटा दिया गया है। 30% सिलेबस को बोला गया है बच्चों, लेकिन ये आप लोगों के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को हटाया गया है या तो जो ना के बराबर आते थे या फिर इन क्वेश्चनों को आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए इतना कोर्स कराया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मात्र 10% ही कोर्स को आपको हटाया गया है, इसलिए आप इनको तैयारी पूरा करना पड़ेगा। और बिल्कुल ये तो एक तरीके का आपको केवल बेवकूफ़ बनाने का तरीका था कि हमने 30% कोर्स हटा दिया गया। बच्चों 20% क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर वो आप तैयार नहीं करोगे तो उसके बिना दूसरे क्वेश्चन तैयार नहीं है। और 20% कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं उसी में जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, पेपर में इनका इस्तेमाल या नहीं आते हैं, फिर भी आते हैं। अब इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, अगर पेपर में आते हैं तो इन क्वेश्चनों में पूरे नंबर आप लोगों के लिए मिलेंगे। अब बच्चों इसमें कुछ प्रयोगात्मक हैं जो आपको हटा दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए ओनली हैं कि किस प्रकार हटा दिए गए। अब आप देखना कि स्थिर बिंदु की 8 नंबर का, चुंबकीय धारा से 7 नंबर, चुंबक से 8 नंबर, मतलब अधिकतर। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे बच्चों कि इन्होंने क्या हटाया। इन्हें देखिए आप, सिलेबस कुछ नहीं हटाया, इन गॉस का नियम है, ये हर चीज़ें हैं। विद्युत धारा में आप देख रहे होंगे सब टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद आप प्रकाशिकी में देखो सब टॉपिकों को दिया गया है, कोई भी इतना ज़्यादा नहीं हटाया गया है। तो बच्चों बस आप लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आपको बहुत तेज़ी से और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और बहुत जैसे एंड गॉड और गेट को भी शायद हटा दिया गया है, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखना बच्चों। तो इन्होंने बोला गया है कि क्वेश्चनों को हमने कम कर दिया गया है, 30% सिलेबस हटा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं किया है उन्होंने केवल 10% सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मात्र 10% सिलेबस को ही हटाया गया है, 10%, और 30% का केवल बोला गया है। 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़ चुके हैं या फिर जी पेपर में ना के बराबर इस्तेमाल। 10% ऐसे हैं जैसा कि नाभिक, उन्होंने आपके लिए ये वाला चैप्टर हटाया है, कौन सा बोलते हैं, हमने आपको जैसे बताया था कि परमाणु नाभिक। इसमें से हम मान सकते हैं कि बहुत से क्वेश्चन जो पेपर में आते थे, पॉलीलाइट डाले जाते थे, समध्रुवित प्रकाश, इन क्वेश्चनों को पेपर में पूछा जाता था और इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे। लेकिन इन टॉपिकों को हटाने उन्होंने आपकी नींव को कमजोर कर दिया गया। और अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार, और बिल्कुल ये मत सोचना कि 30% कोर्स कम कर दिया है सरकार ने तो हमें बहुत सारा सुविधा, हमने बार बार बता रहे केवल 10% कोर्स को ही कम किया गया। 20% क्वेश्चन वैसे हैं जो आप पुराने पढ़ चुके हैं, ना के बराबर आते हैं। बच्चों इस प्रकार आप लोग इन पर मेहनत कीजिए, पढ़िए, हमारी आशा है। और आपकी 12th की वीडियो भी हम धीरे धीरे लेकर आएंगे, जिससे और मोस्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप तैयारी करते रहे बच्चों। ओके।
ओके, ऑल द बेस्ट। अभी से तैयारी में जुट जाइए फिजिक्स की। ये आपका सिलेबस है, आपके लिए PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे, और जो भी अगर क्वेश्चन है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से आप जुड़ सकते हैं और उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। और करीब मैंने 20 लेक्चर डाले हुए प्रकाश से संबंधित, तो आप प्ले लिस्ट में जाके 12th क्लास में आप लेक्चर देखेंगे तो आपको और भी तैयारी बनी, जो मतलब पहली बार जुड़े हैं। बाकी जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, बाय।